Just now I got to know that minerals part, in minerals iodine is important to give to the child. If a child is of 5 years old and I want to give him a rock salt, is it okay? And what Yes. should be the quantity? Like for every item which I prepare, instead of using white salt, can I use rock salt? See, for children we need to give the iodized salt, right? अच्छा, है ना, क्योंकि ब्रेन ग्रोथ हो रहा है तो उनको आयोडाइज सॉल्ट देना है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट ही उनको दीजिए. but then rock salt, just now they mentioned, the dietitian mentioned that rock salt has iodine. यस, रॉक सॉल्ट हैज आयोडीन, बट नेचुरल वे में आप जो भी चीज खाना नॉर्मली दे रहे हैं खाने में, आप वो देते रहिए, साथ में आपको जो भी चीजें देनी है, बट टोटली स्विच ओवर मत कीजिए. सिंपल सी चीज कहना चाह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम चल रहा है, लाइक अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया की, है ना, नॉर्थ इंडिया में खाना पीना का चलन डिफरेंट है, साउथ इंडिया में खाने पीने का चलन डिफरेंट है ना. आप नॉर्थ इंडिया से अगर कुछ लोग होंगे तो वो लोग सरसों का तेल यूज करते होंगे, अगर कोई लोग साउथ इंडिया से वो लोग कोकोनट ऑयल को प्रेफर करेंगे, करेक्ट है ना. और अगर कोई गुजरात साइड से या राजस्थान से होगा वो पीनट ऑयल को प्रेफर करेगा, करेक्ट. तो आपका स्टेपल डाइट डिफरेंट है, आप जहाँ के रहने वाले हो वो खाना आपका बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो आपके वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली सूट करता है. उसके अलावा आप वो डाइटिशियन ने जैसे भी बताया आपको, तो उसके अलावा ये है कि उस तरह की चीजें आप लोग आराम से ले सकते हो, जो भी चीजें आप साथ में लेना चाहते हो. अच्छा, मीन्स कभी कभार कोई डिश बनाया तो उसमें रॉक सॉल्ट डाला. एग्जैक्टली. या फिर आप सीजनिंग कर रहे हो, खासकर जहाँ कच्चा सॉल्ट हम यूज करते हैं, कच्चा सॉल्ट जब यूज करने की बारी आती है तो हम काला नमक यूज करें या रॉक सॉल्ट यूज करें. और जब पकाने वाली बात आती है तो हम नॉर्मल टाटा का या जो भी ब्रांड, हम नहीं नाम लेंगे, जो भी आयोडाइज सॉल्ट मिलता है हम वो यूज करें. बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हमारे संग कम अक्रॉस होता है ये वाली बात, कि कुछ लोग होते हैं जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, ज्वाइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, करेक्ट, इसीलिए पूछा तो वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों के घर में सेंधा नमक या स्पेशली लोहना या लो सोडियम सॉल्ट यूज होने लगता है. यस, एग्जैक्टली. ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज आई नो. तो बिकॉज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट लॉस, ये बाकी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्टली. तो बच्चों को अलग से सॉल्ट डालना बनाया पड़ता नहीं जाता है. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप. तो हम क्या करें यहाँ पर कि हम बिना नमक का खाना बनाएं, है ना, या हम जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग खाना बनाएं, क्योंकि बच्चों के लिए आयोडाइज सॉल्ट इज अ मस्ट. अच्छा, ओके. बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स के आपका फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए और आपका ब्रेन के लिए ग्रोथ के लिए स्पेशल. ओके. एंड सेकंड क्वेश्चन मैम, विटामिन डी के लिए आपने बोला था सनलाइट में जाइए. सनलाइट बच्चों को आजकल बाहर जाना बिल्कुल मना कर रहे कोरोना में. डोंट टेक देम आउट. So who want to take this question? Aditi? हाँ जी. तो वो कोरोना में लाइक आप अपने बालकनी या बाहर जा, which is the specific time of the sunlight which will be very much beneficial for my child, that I want. like डे टाइम में आप जाइए. हार्डली आपका बच्चा कितना बड़ा है? मैम एक 5 years का है और दूसरा बड़ा है वो he's in 10th, like he's in 13 years. हाँ जी. तो वो लाइक 5 से 10 मिनट भी, अभी आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, 5 से 10 मिनट का डे टाइम में जाएंगे और तो बहुत माइल्ड सा सनस्क्रीन और प्रॉपरली गॉगल्स वगैरह, बालकनी में, ज्यादा बाहर नहीं, ऐसे लाइक आपको नीचे कहीं नहीं जाना. अगर आपका टेरेस है या बालकनी है, यू कैन गो ओवर देयर. ग्राउंड फ्लोर नहीं, बाहर नहीं जाने को, ऑब्वियसली कोरोना का. हाँ. बालकनी में मैम बहुत ही कम आता है, मतलब 3 साढ़े 3 के बाद आने लगता है. आपके यहाँ पर छत होगा ना? सी, आपके यहाँ छत भी होगा, या 3 साढ़े 3 वाला भी अच्छा है. आजकल तो बहुत गर्मियां हैं, आप 3:30 बजे वाला टाइम इज ऑल्सो परफेक्ट, बिकॉज सन सी द टॉप ऑफ द अबव ऑफ आवर हेड एट दैट टाइम, है ना. और वो ठीक टाइम है, आप 3:30 बजे भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट. यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि लाइक जो बॉडी का पार्ट है, विटामिन डी कैसे बनेगा आपकी बॉडी के, जब तक बॉडी को रेज नहीं मिलेंगे तब तक विटामिन डी नहीं बनेगा. तो यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि लाइक वो तो बच्चा है छोटा, और बालकनी में आराम से व्हाट यू कैन डू कि आप पीठ की साइड से उसका पीठ को बेयर खोल दीजिए, कपड़े के ऊपर उठा करके आराम से किसी चेयर स्टूल पर वो बैठ जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीठ का जो हमारा एरिया है सबसे ज्यादा वाइडर है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. वहां पर वो 5-10 मिनट भी बैठेगा पीठ करके,
दैट इज मोर देन इनफ, और जिससे आपका स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं आएंगे जो कि एक्सेस सन एक्सपोजर से हो जाता है, देन यू विल बी हेल्प आउट फॉर दैट। मैम 3:30 से कितने बजे तक का अच्छा है? 10 मिनट बहुत है, 3:30 अभी आजकल तो बहुत 5-6 बजे तक लगाता है, 5 बजे तक धूप आराम से होता है, तो आप 3:30 से 4 बजे का टाइम ठीक है। इस बीच में कभी भी आप 10 मिनट के लिए, जो भी व्यक्ति जिसको भी लगा ना विटामिन डी डेफिशिएंसी है, वो अपना पीठ वाला हिस्सा खोलिए, मैं तो बेस्ट तरीका वही मानती हूँ, ठीक है। पीठ वाला हिस्से को आप पीछे से खोल दीजिए, या जैसे स्कर्ट वगैरह हम लोग पहन सकते हैं, या पीछे की साइड से पीठ करके बैठ गए, या साड़ी ब्लाउज पहना है। तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले जमाने में औरतों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती थी। तो रीजन पता है क्या है उसका? वही है, जो साड़ी ब्लाउज पहनते थे पीछे से उनकी पीठ दिखती रहती थी, तो वहां से उनको विटामिन डी मिल जाता था। आजकल हम फुल्ली कवर्ड होते हैं, हमारे हाथ दिखते हैं, वहां पर भी हम सन स्क्रीन लगा लेते हैं क्योंकि वो काली ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा बॉडी एक्सपोज ही नहीं हो पाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो यू कैन डू लाइक दिस कि आप अपने पीछे की साइड से कुछ इस तरह के उस टाइम कपड़े पहने जो मैक्सिमम, और बी वेयर कि आपका जो ओपन पोर्स है, लाइक फेस वाला पोर्शन है, वो आपका फ्रंट में ना जाए उस समय। फ्रंट में अगर आप अपना वाला पोर्शन हम रखते हैं तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि फ्रंट वाले पोर्शन से एक्सपोजर है ना, एक्चुअली होल्स है हमारी बॉडी में, आईज में होल्स है, माउथ में होल्स है, नोज में होल्स है, स्किन हमारी यहाँ से अलग अलग पोर्स है, ज्यादा ओपन पोर्स है, ओके, प्लस ब्रेस्ट है फ्रंट में। एज यू नो कि जो यूवी रेज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन डी के चक्कर में हमने अल्ट्रावायलेट रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमने अपनी बॉडी को ले लिया, इसीलिए फ्रंट पोर्शन से हमें ओपनली नहीं बैठना है। और बीइंग इंडियन पीपल, हमारी बॉडी में जो है मिलेनिन बहुत ज्यादा ऑलरेडी होते हैं, जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और या विटामिन डी बनाने की हमारी जो इंडियंस की क्षमता है ना, बहुत फास्ट है। तो डार्क कलर होते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डार्क कलर स्किन कलर है, डार्क जिसका है खासकर, उन लोगों की बॉडी में 10 मिनट में जितना विटामिन डी बनेगा, जो गोरे लोग हैं उनकी बॉडी में वो ज्यादा लंबा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो उस तरह की जो चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। और अगर आप बाई चांस, इसीलिए दुपट्टा चुन्नी क्यों बोला जाता था, ब्रेस्ट कैंसर भी आप देखो, मैं तो सीधे हमेशा प्रिकॉशन साइड में पहुंचती हूँ कि लाइक ब्रेस्ट कैंसर वाली भी अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे लेडीज हमेशा ऐसे कवर्ड होते थे, है ना। आजकल की डेट में सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज ब्रेस्ट पर ज्यादा अच्छे से पहुंच जाती है और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा ना हो कि न्यूट्रिशन लेने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा एक्सपोज कर जाए अपने आप को और दूसरी स्किन डिसीजेस ले लें, तो वो सब बहुत ध्यान में रखना है, राइट। ओके मैम। मैम मॉर्निंग 9 o'clock के बिफोर इज ओके, 7 to 9? हाँ, दैट इज ऑल्सो ओके। मॉर्निंग आवर्स भी ठीक है, अगर आपको अच्छी धूप मिल पा रही है तो उस टाइम पे कभी भी 10-15 मिनट इज मोर देन एनफ। Okay, ma'am. Thank you. And one more thing I want to add in registration, 6 to 8 का जो टाइम पीरियड रहता है, दैट इज बेस्ट टाइम फॉर सन अब्जॉर्प्शन। एंड अगर इनकेस अगर किसी को सनलाइट से बहुत इशू रहता है या किसी को स्किन इशू है, तो वो अपनी बॉडी पे व्हाइट कपड़ा ढक सकता है, इधर जैसे हल्का व्हाइट कपड़ा पहना, टी शर्ट वगैरह कुछ कैरी किया, या लाइट स्पेक्डी उसने कैरी की। अगर फेस पे वो धूप नहीं लेना चाहता तो व्हाइट हैंकी ढक करके वो धूप में थोड़ी देर के लिए लेट सकता है, 10 मिनट सीधा 10 मिनट उल्टा, तो उससे सन अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से रहता है। एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी जिन पेशेंट्स को रहती है या बच्चों के साथ अगर इस केस में रहता है, तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर धीरे धीरे आप उनकी बॉडी में चेंजेस देखेंगे। इनकेस बच्चा मूड स्विंग्स रहता है बच्चे को, या बॉडी एक रहता है, या पेन का प्रॉब्लम बच्चा शेयर करता है, तो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो सन अब्जॉर्प्शन का बेस्ट टाइम जो रहता है दैट इज 6 to 8:30। तो उसमें सनलाइट भी इतना पीक पॉइंट पे नहीं होता है, तो बच्चा इजीली अब्जॉर्ब भी कर लेता है। अगर बच्चा प्ले करना चाहता है लाइट कपड़े पहन के, एंड इनकेस अगर हम लोग भी, अगर फीमेल्स में भी ये चीजें बहुत इजीली, हम लोग को बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये कंप्लेंट सुनने को मिलता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, तो उस टाइम पे भी आप बहुत आराम से वो बेस्ट टाइम पीरियड पे आप अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं सनलाइट का फॉर विटामिन डी। ओके मैम, या थैंक यू। I'd like to add one more tip. Like हम लोगों के पास आज की डेट में जो milk available है, that is again fortified milk with vitamin D. So that is covering almost 15 to 25% of vitamin D intake by us. अगर आप बच्चों को पैकेट और ये fortified milk देते हैं, तो कुछ एक्सटेंट तक वो कवर अप कर जाता है vitamin D. And apart from that, if it is not at all possible for you people to be exposed to sun, जैसे किसी के घर में धूप आती ही नहीं है और कोविड के दिन है, हम लोग सारे अंदर बंद हैं, ऑब्वियसली बात है गर्मी भी बहुत है,
So in that case, we can definitely go for a few supplements. What we are being suggested, kids के लिए आजकल बहुत ही easily available है. Chewable vitamin D tablets are there, which are to be given to kids in form of supplements. Those are just an option. Like वो ऐसा नहीं है कि it's a recommended thing. It's just an option for you people. Like we should always be open to the channels what we are being served with, right? सो ये भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं मिल्क और सप्लीमेंट्स की फॉर्म में. इफ़ यू आर नॉट एट ऑल एबल टू गो टू सन, या बेबी या बच्चा या आप नहीं जा पा रहे हैं, इनफैक्ट बड़ों को आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो दोज आर बीइंग सजेस्टेड अबाउट दीज थिंग्स ओनली. उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे भी दिए जाते हैं, फॉर अ वीक ऑल्सो, 15 डेज ऑल्सो, एंड अल्टरनेटली इन अ मंथ ऐसे भी दिए जा रहे हैं. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट वे. ओके. Yes, ma'am. Yeah. Asma, can we have our questions? Questions? I will be taking the questions one by one, and if anybody wants to ask, please raise your hand and unmute yourself when I say. Well, we have. Can you suggest some midday meal snacks and healthy, filling, tasty too? Which are filling and tasty too. Who will like to take? Aditi, will you like to take this question? Yeah. Healthy meal snack like ragi idli, oats chila. You can idli in any form, like vegetable idli, and marinate in the like salt and pepper idli tikka. Paneer preparation you can do paneer which is healthy, and tofu is also an option कि जो हमारा प्रोटीन का मेन सोर्स है. स्प्राउट्स का यू कैन मेक चीला. स्प्राउट्स को थोड़ा उसको ग्राइंड करके उसका चीला आप बना सकते हैं. These are the some options. Okay, next question I'm going to take stuffed paratha, dal chila with paneer filling. Okay, these are the options that Asian suggested. Can we give vitamin C tablets to our children? Yeah, definitely. That is a very simple thing to be told. Like आप fruits अगर दे रहे हैं तो that is the best option for the children. कि आप उनको खट्टे फ्रूट्स, जो आजकल मैंगो इज़ अवेलेबल, सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं उनकी बात करते हैं, जो भी आजकल सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनमें मैंगो इज़ द बेस्ट टू बी गिवन टू द किड्स. उसमें सिर्फ विटामिन सी की बात नहीं कर रही, उसमें बहुत सारे और विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड ऑन लेमन वाटर. सॉरी, इट्स बीन म्यूटेड. और ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. दोज आर लाइक लोकली हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट से ही सफिशिएंट हो जाती हैं. एंड इन एनी केस ऑफ डेफिशिएंसी, और अगर आपको लगता है कि कोविड के टाइम पे विटामिन सी हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं या दिया जा रहा है, तो दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक एज के अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली उसको टैबलेट दे सकते हैं. Can complex carbohydrates be given to kids? Who would like to take this question? Aditi or Archana? Yeah. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देना चाहिए. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो इजीली डाइजेस्ट होकर हमें थोड़ी जल्दी भूख लगाता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यही चीज मैंने बोली थी कि वो थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है और हमारे फुलफिलिंग रखता है हमें. लाइक होल सीरियल्स वी शुड गिव. अगर ब्रेड आप यूज कर रहे हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड यू कैन गिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर बच्चों के टीथ सही से नहीं आ रहे तो टेढ़े निकल रहे हैं तो क्या करें? Anybody wants to answer this question? Actually, that is a very tedious question. जैसे टेढ़े दांतों की बात है वैसे क्वेश्चन भी काफी टेढ़ा है ये. Actually, there's nothing to do with the diet. ये कभी-कभी hereditary भी होता है. Am I correct, Aditi? Yeah, obviously it is with the diet, and like when we were child, so our elder used to say like उस पे टंग नहीं टच करनी होती. जो आपके गम्स होते हैं वो टेढ़े, उस पे टंग नहीं टच करना. Absolutely. और आजकल के बच्चों के टंग वहाँ ना टच करे ये तो हो ही नहीं सकता. सबसे पहले वही टंग टच करेंगे. if you see Upasna, like 10 में से 8 बच्चों के टीथ जो हैं वो टेढ़े हैं. Like बिल्कुल सही बात. हाँ, तो इसमें you have to consult with your with the dentist. Nothing to do with the diet. Nothing to do with the diet actually. Yeah, definitely उसमें ये जरूर है कि आप उसको अगर ये कैल्शियम दे के ये सोच रहे हैं कि वो बेटर और इम्प्रोवाइज्ड हो सकता है तो वो टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है, लेकिन वो टेढ़े वाली बात सीधी नहीं हो सकती. Strong, we can make strong teeth, but we can't make straight teeth. Absolutely. Okay. Next question is, my daughter is 1.10. I give her buffalo milk and add water 2:1, like 2 for milk and 1 for water. And
Just a second, I'm just taking it. Actually, cow milk is not available nearby, so is it okay? Anybody wants to take this question? Yeah, it's okay. How old is your daughter? Can you please? 1 point something, yes. Okay. ओके इफ यू कंसीडर लाइक 1.5 साल की आपकी बेटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउ मिल्क अवेलेबल नहीं है, बफेलो मिल्क को आप बॉईल कर लीजिए, उसकी प्रॉपरली पूरी 6-8 घंटे में मलाई हटा करके यू कैन गिव हर. And I guess there's no need to add water into. नो, आपने अगर मलाई हटा दी है तो कोई उसको वो नहीं है प्रॉब्लम, और बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो रहा है. मेन थिंग इज कि बच्चे को अगर इजीली डाइजेस्ट हो गया. वैसे भी मेरे ख्याल से वो श्योर एनफ कि उसमें वाटर पहले से काफी होगा. ऑब्वियसली आजकल प्योर नहीं है कुछ भी. मलाई आपने हटा दी. मेन कंसर्न इज लाइक कि फैट उसको इतना ज्यादा, क्योंकि बफेलो मिल्क में बहुत ज्यादा हाई फैट कंटेंट होता है, सो वी आर कंसर्न विद दैट पॉइंट. अगर आपने वो बॉईल करके 6-8 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, प्रॉपरली उस पर एक हैवी लेयर क्रीम की आ जाएगी, वो आप हटा दीजिए. उसके बाद उसको प्लीज डोंट ऐड वाटर, क्योंकि आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर रहे हैं. बच्चे को आप लिक्विड दे रहे हैं, पानी उसके पेट में जा रहा है, बट उसको मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की जो नहीं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है. तो डोंट ऐड वाटर. और बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज काउ मिल्क आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज लाइक पाउडर मिल्क. Yeah, or formula milk, or what do you call these packet milk you can Yeah. use. And my daughter doesn't eat anything. I make dosa, idli, upma. Safura ji, can you please specify how old is your daughter? You can unmute yourself and ask the question directly, no issues. Safura ji, are you there? She is saying she's 3 years old. Okay, she's 3 years old. Yeah, Aditi? या उसमें वही चीज बता रही हूँ. थोड़ा सा आप बच्चे को, क्योंकि बच्चे आजकल प्लीज बाहर नहीं जा रहे हैं, प्ले स्कूल भी नहीं जा सकते, तो थोड़ा आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करिए. कुछ उनके मतलब लाइक सैंडविचेस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कार्टून शेप में उसके ऊपर ड्रेसिंग लगा दीजिए. अगर बच्चा फिर भी नहीं खा रहा, प्यूरी फॉर्म में यू कैन ट्राई वेजिटेबल प्यूरी, वेजिटेबल इडली में उसमें सॉस और चटनी के साथ में विदाउट स्पाइसेस यू कैन मेक चटनी, उसको ऊपर से ड्रेसिंग करके you can give her, you can try these things. Okay. And, Safura. Hello? Sorry? Hi, Aditi. Yeah, hi. Okay. Yeah, Yes, it's Safura. It is Safura. Actually, she Yeah. eats, but now she takes only 2 to 3 morsels and she leaves after that. She starts eating. She takes problem नहीं, कोई problem नहीं है. You know, my daughter is like 4 and 5 years old, and when she was 1 year old ना, तो मुझे पता है, क्योंकि मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि सबने बोला है कि ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा जो खाना नहीं खाता. और मतलब I was the famous in my family. Yeah. Okay. She starts eating पर बहुत जल्दी छोड़ देती है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पोर्शन ही थोड़ा दीजिए साथ में, ताकि और थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कीजिए 2 to 3 स्पून. एकदम से अगर उसको आप नहीं देंगे, आपको पता है कि उसकी हैबिट है, तो आप ज्यादा लाएंगे तो उसको छोड़ना ही छोड़ना है. थोड़ा थोड़ा पोर्शन दीजिए. वही चीज मैं बोल रही हूँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आर एडवाइज्ड. कभी आप उसको लाइक जूस फ्रेशली मेड जूस विदाउट एडेड शुगर. हाँ, मैं देती हूँ उसको जूस. विदाउट आधा कप ही पीती है जूस. ओके, जूस. आपको पता है आधा कप घर का ही बना हुआ, आई गेस. कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा कप देती है. फिर तो चलेगा. आफ्टर 1 hour you can give her something different. Okay, yeah, I'll try. Nice. Actually, I was getting very worried कि खा ही नहीं रही है, 2-3 वाले लेती है फिर छोड़ देती है. भाई हाँ, तो 2-3 उतना खा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये नहीं है ना कि बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा है, बट थोड़ा खा रहा है. आप अगर आप प्लेट में लेके बैठते हैं, थोड़ा पोर्शन लेके बैठिए. आप अपना जब खाना खाते हैं, आप अपनी मील के साथ उसको इन्वॉल्व करिए. कुछ स्टोरीज में लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पोएम्स के साथ में उसको इन्वॉल्व करिए. गेम्स के साथ में उसको इन्वॉल्व करिए. एक बार दे दिया, साथ में खेलते खेलते फिर उस तरह से उसको बच्चे के साथ में बच्चा बनना पड़ता है हमें भी. हाँ, सही है.
Okay, And thank you. one more thing, Safura, I like to add, please don't keep juice for too long. Like you can't keep the juice for half an hour, then give her. Okay. Please be sure हाँ, about वही it. चीज मैंने बोला ना, after 1 hour you can give her something. नहीं, please don't consume the same juice. Either you नहीं same quantity juice पे नहीं same हाँ। juice नहीं बोला कि आप जूस उसमें आधा ग्लास जूस पी वही लिया, क्वांटिटी आप कम रखिए, बिल्कुल पहले भी क्वांटिटी कम रखिए, पहले उसको दही हाफ। यस एग्जैक्टली। आप वो जूस को प्लीज सेम रीयूज नहीं करना, फ्रेश रीयूज नहीं जूस करना, नहीं, रीयूज बिल्कुल भी नहीं करना, इवन नॉट That आफ्टर is 5 not मिनट्स, safe for anybody. That is not safe for इवन anybody. नॉट आफ्टर 5 मिनट्स भी उसको कंज्यूम नहीं करना। जूस आपने दे लिया, आधे हाफ ग्लास बच्चे ने जूस पी लिया, आधे घंटे बाद कुछ और चीज दे दीजिए, आपको पता उसका पेट नहीं भरा, कुछ और, बट इवन आफ्टर 5 मिनट्स वो उसको नहीं देना जूस। The best thing is the fresh fruit only, है ना? जूसेस पर तो हम तब जाएं जब वो कुछ खा ही नहीं रहे, राइट? अदरवाइज तो बिकॉज अदरवाइज क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं और हमें उनकी डेंटल केयर के बारे में बहुत जरूरी है सोचना, बिकॉज आप जानते हैं कि छोटे बच्चों की डेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो मिल्क टूथ है वो आफ्टर 4, 5, 6 ईयर्स शेड अवे हो जाते हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। गम्स नहीं तो उनके स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे अगर आप उनको प्रॉपर च्यूअल वाला फूड नहीं दें। और फ्रूट्स फिर वो जानेंगे कैसे, वो टेस्ट कैसे डेवलप होगा उनकी बॉडी में? लाइक जूस इज लाइक कि आपने दिया और उन्होंने पी लिया, है ना, तो उनको टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है। और द टाइम इज दैट कि जब छोटे बच्चे आपके पास ना 10-12 साल के, तभी वो आपके हाथ में है, उसके बाद वो आपके हाथ में नहीं है, वो अपनी मर्जी चलाने वाले हैं। बल्कि आजकल के बच्चे तो शायद 6 से 7 साल, अदिति विल टेल यू बेटर, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले हम लोग कह सकते थे कि हाँ 10-12 साल तक बच्चे आपकी बात सुनते थे, आपने क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब खिलाना है, अकॉर्डिंगली हो जाता था। आजकल के बच्चे पहले से ही बहुत पैनिकी, बहुत फिनिकी, बहुत चूजी हो गए, राइट? वो अपने हिसाब से सारी चीजें करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट जैसे जैसे डेवलप होता जाए, 1 by 1, लाइक आज उनको एक चीज का टेस्ट डेवलप हो गया और उन्हें पसंद आने लग गया, तो वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज पर अटक गया, अच्छा वो केला रोज खा रहे हैं, रोज केला ही खिला दो। केला उनका फेवरेट फूड हो गया सपोज, तो आप पहले दूसरा फ्रूट सजेस्ट करो या पहले दूसरा फ्रूट सजेस्ट करिए, वट एवर दे डोंट ईट। ठीक है, आपको केला मिलेगा लेकिन पहले आप हाफ एप्पल खा लो या पहले आप एक ऑरेंज फिनिश कर लो। इस तरह से उनको थोड़ा अपना, मतलब वी आर द मदर्स ना, वो बच्चे हमारे, तो हमको हैंडल करना है उनको, राइट? सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, correct? Need to be tricky enough to take their things. And ma'am, sorry, but the quantity thoda deti hai, so I was very concerned about that. She eats everything like curries and all also she eat, but only very few quantities, very limited. No worries, आप इसको frequent उसमें वो करिए, थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करते रहिए और उसको देते रहिए। Don't be a messy mother like कि उसको सारा एक ही टाइम पे खिलाना है, थोड़ा थोड़ा उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हमारा एक मतलब यूजुअल हमारा रूटीन में हम एक सजेशन देते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स प्लीज। यस मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकंड मैम इससे पहले कि आगे वाला क्वेश्चन लूं, कैन यू प्लीज जस्ट गाइड ऑल द मदर्स हाउ टू इनकलकेट गुड फूड हैबिट्स इन द चिल्ड्रन? आई थिंक ये सबका ही कंसर्न है। अर्चना मैम? Yeah, you were saying something? I was saying कि आप अगर बाकी क्वेश्चंस बाद में लेते हुए लाइक अभी नहीं ले रही मैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि सब मदर्स का ये कंसर्न है कि बच्चों में अच्छे हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स कैसे इनकलकेट कर सकते हैं हम लोग? प्लीज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। Actually, I can agree this thing कि like every mother is very curious कि उनका बच्चा हेल्दी रहे, अच्छे से खाना खाए, राइट? लेकिन हाँ, ये नहीं पता चल पाता है हमको। तो इसके लिए देखो, अगर छोटा बच्चा है लाइक 1 to 4 years के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमें खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। We need to do everything, not only the diet I will suggest, I will say all the things. We need to do each and everything in the way we want our kids to be. Correct? Right? Like अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा टाइम से खाना खाए, तो हमें भी टाइम से खाना खाना है। क्या खाना हमको खाना चाहिए वो हमारी प्लेट में उन्हें दिखना चाहिए। लाइक हम बच्चों को तो ये बोल रहे हैं कि आपको ये खाना है, आप लोग वाला फूड खाओ, पर उन्होंने हमें नहीं देखा वो फूड खाते हुए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जैसा जैसा हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उनके माइंड में वो चीजें जा रही हैं। पहले के टाइम पे कहा जाता था ना ये वाली बात कि आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो और या बच्चों के सामने जिस तरह से भी आप बिहेव कर रहे हैं, उस तरह से आपके बच्चे बनेंगे। तो हमें भी उसी तरीके से करना है कि हमें बहुत कूली
टाइमली खाना खाना है, टाइमली, जैसे अभी बताया था अर्चना ने बहुत अच्छी बात बोली, रेनबो डाइट। रेनबो डाइट मीन कलरफुल डाइट, अट्रैक्ट करेगी बच्चों को। तो हमारी प्लेट में भी वो कलरफुल डाइट होनी चाहिए। लाइक आई वुड सजेस्ट कि हम लोग एक प्लेट मेथड होता है हमारा, कि लाइक हम किस तरह से उसमें खाना हम खाएं, राइट, सॉरी, लाइक एक प्लेट में आपका डिवाइड कीजिए उसको 4 पोर्शंस में। आपको अगर याद होगा कि मार्केट में बीच में बहुत सारी कलरफुल प्लेट्स आनी शुरू हुई थी छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, उसमें ऑलरेडी 4 पोर्शंस डिवाइड रहते थे। हम लोग सोचते हैं वो बच्चों के लिए होती है, बट द आइडिया बिहाइंड दैट इज ओनली कि आप इस तरह से आप एक एक पोर्शन को अलग अलग तरह के कलरफुल फूड से फिल करके बच्चों को सर्व करो। करेक्ट। हम अपनी प्लेन प्लेट में क्या कर सकते हैं, लाइक 1/4 पोर्शन वी कैन पुट विद द प्रोटीन प्रोडक्ट्स, है ना, 1/4 विद द कार्बोहाइड्रेट, हाफ ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रोटीन क्या होता है, जैसे अमन जी ने एक क्वेश्चन पीछे से वो बात कर रही थी, पर उन्होंने भी क्वेश्चन हमसे नहीं उठाया, तो मैं उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। अमन जी आप बात कर रहे थे लेकिन फिर आपने अनम्यूट नहीं किया हमको। प्रोटीन में आ जाती है सारी दालें, अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप बेसन खाते हैं, आप मटर खाते हैं, ओके, आप बीन्स खाते हैं, है ना, इवन नट्स एंड ऑयल सीड्स, जो कि हमारा बादाम हो गया, अखरोट हो गया, आपका इस तरह की चीजें हो गई, तिल हो गया, इन सब चीजों में प्रोटीन है। कुछ सब्जियों में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकली में, जैसे आपके केले में, कई चीजों में होता है। तो वो प्रोटीन्स हमारे खाने में हो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो पता ही है, और मिल्क प्रोडक्ट में है ही है। कुछ लोग मिल्क भी, कई बार किसी को एलर्जिक होता है तो मिल्क नहीं ले पाते हैं। नॉन वेजिटेरियन में आपका अंडा हो गया, या फिर आपका व्हाइट चिकन हो गया, आपकी व्हाइट फिश हो गई। मटन हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज रेड मीट में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारा कलरफुल, हमारी खुद की थाली अगर होगी तो बच्चा वो देखेगा। छोटे बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका है, आप अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बच्चों को बैठाओ, उसको सारा सेम खाना, चाहे एक एक स्पून आप सर्व करिए, प्लेट में दीजिए। उसको थ्रो अवे करेगा, करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पिल आउट करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना बच्चा खाना चाहता है उसको उतना खाने दीजिए, बट उसको देना सब कुछ है जो आपकी भी प्लेट में है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था बहुत पहले से। हाँ जी, हेलो मैम, मैं मेरे इन-लॉज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक बार प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो हम कर रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्ट किया कि जैसे हम हैं या जैसा हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, हमें पहले खुद वैसा बनना होगा। टाइम से उठना, सारा डेली रूटीन टाइम से करना, ब्रशिंग करना, और वो सारी चीजें हम चाहते हैं ना हमारा बच्चा ब्रश भी करे, पानी जरूर पिए सुबह उठकर। बच्चे के सामने जब आप खुद से पानी 2 ग्लास पियोगे ना, वो भी पिएगा। क्योंकि कई बच्चों के साथ मैंने नोटिस किया है कि कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को होता है, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं कि वो उसको तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं कि जो बच्चे एक एक हफ्ते में 2 या 3 बारी मोशन जाते हैं, छोटे बच्चों के स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज Already a question in the chat box, ma'am. वाओ। तो विदाउट सेइंग आई हैव कवर्ड दिस थिंग ना, क्योंकि देखिए रीजन बताती हूँ उसका, कि बच्चे दूध पर हम ज्यादा रखते हैं बच्चों को। हम सोचते हैं बच्चे को बस दूध पी लिया उसने 1 लीटर, वाह हमारा काम हो गया, बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिल्क में आपके फाइबर्स नहीं है, मिल्क में सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन ज्यादा है, बाकी छोटी मोटी चीजें। तो आपके फाइबर्स नहीं है, आपका मिनरल्स नहीं है, आपके विटामिन नहीं है, वो कहाँ से मिलेंगे? इसी वजह से आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी, और मिल्क में आयरन तो बिल्कुल भी नहीं, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम बच्चे को जब मदर फीड पर रखते हैं उसमें भी आयरन नहीं पहुंचता है। आई विल टेल यू। सेकंड थिंग, जब हम बच्चों को सिर्फ मिल्क पर रखते हैं, वो बच्चों के एनीमिक होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि एनी हाउ 6 मंथ के बाद हमें वीनिंग स्टार्ट कर देनी है, करेक्ट। तो whatever we want to be, we need to do. This is for the small children. थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो आप उनको अलग तरीके से टैकल कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है, अगर 4, 5, 6 साल का बच्चा है ना, वो आपसे पूछेगा ये खाना है तो क्यों खाना है, करेक्ट। क्योंकि आजकल के बच्चे लॉजिक पर जाते हैं। वो बच्चे आपके ऐसे वो वाले बच्चे ओबेइंग चिल्ड्रन नहीं है कि मम्मा ने बोला ये करना है, ओके मम्मा, पापा ने बोला वो करना है, ओके पापा। दे विल नॉट डू इट, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। होता है ना, जिनके भी बच्चे यहाँ पर छोटे होंगे, दे मस्ट बी रियलाइजिंग दैट कि उनके 100 सवाल होते हैं, हम थक जाते हैं उनके सवालों के जवाब देते देते, राइट। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को उन्हें ऐसे ही नहीं बोलना कि आप ये सब्जी खाओ, ये फल खाओ, या रोटी जरूरी है। आप उन्हें समझाओ रोटी जरूरी है तो क्यों, कार्बोहाइड्रेट क्या होते, है ना,
ग्रोथ बताओ। कभी कभी आप, अगर हो सकता है, हम जब कभी विलेजेस की साइड या कहीं घूमने जा रहे हैं, आप ग्रोथ ऑफ द सीड्स दिखाओ। आप अपने घर में अंकुरित दालें बनाओ, है ना। और सिर्फ अंकुरित ना करके, लाइक इवन गेहूं को भी आप उसका बहुत अच्छा रहता है स्प्राउट्स, तो आप उसके लीव्स आने तक का भी वेट करिए। तो बच्चे जब उस चीज को ना, प्लांट को ग्रो होता हुआ देखते हैं ना, दे फील रियली टची एंड फीलिंग हैप्पी एज वेल एज कीप फीलिंग कनेक्टेड विद द नेचर एज वेल। तो जब वो कनेक्ट फील करेंगे ना, तो उस चीज को बहुत आराम से समझेंगे। ओके, अच्छा ऐसा होता है, इससे इतनी ताकत मिल रही है, ओके वी हैव टू टेक इट। फ्रूट के बारे में जब आप उनको पढ़ाते हुए चलोगे, लाइक कलरफुल प्लेट दिखाया, फिर आपने उनको बताया कुछ कुछ डिसीजेस का, डिसीजेस इन द सेंस बड़ी वाली डिसीज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल। लाइक अच्छा आपको बहुत प्यारे बाल पसंद है, किसी के बाल दिखा दिए, किसी हीरोइन, क्योंकि बच्चों को ना रोल मॉडल बड़े पसंद है, किसी कोई हीरो होगा। लाइक आपको अगर याद हो, मेरे बच्चों का टाइम का अगर मैं आपको बताती हूँ, पपाया करके एक वो आता था कार्टून, वो पालक बहुत खाता था, तो मैंने अपने बच्चों को ना वो पपाया वाला सीरियल वो दिखाकर, कार्टून फिल्म दिखाकर ही पपाया खिलाना, पालक सिखाया। तो इस तरीके से आप भी उनमें कुछ चीजें ढूंढो इस तरह की, और उससे कनेक्ट करो। आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। आई विल टेल यू, लाइक अब जैसे आपका 15 अगस्त आता है, 2 अक्टूबर आता है, हमारा जितने भी हमारे जो कहना चाहिए नेशनल डेज है, स्पेशली I still, my kids are adult now, still I used to prepare tri-color food on that day. Still I'm preparing. कुछ नहीं है तो सैंडविच ही बना दूंगी। मेरी वो हैबिट में क्योंकि आ गया है। अच्छा आज तो 15 अगस्त है यार, रेनबो कलर या ट्राई कलर का कुछ बनाना पड़ेगा आज तो मुझे। कुछ नहीं, इडली बना दिया, कुछ नहीं आपने बिरयानी बना दी, सैलेड बना दिया, वट एवर सूट्स यू। तो उससे क्या है, वो कलर कॉम्बिनेशन और बच्चे के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ना ये चीजें पहुंचती है, और वो लाइफ लॉन्ग याद रखता है उस चीज। तो हमें बहुत फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत कॉमन सी चीज है, आप सलाद काट रहे हो, उसको थोड़ा सा सजा कर दे दोगे, बच्चों को प्लेट में दिखा दोगे, दे विल फील रियली हैप्पी। और बल्कि उनको इन्वॉल्व करो। आजकल के 5-6 साल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है ना, आप अगर उनसे कट करके उनको दे दोगे ना, वो बहुत सुंदर से सजा के दे देंगे। आपको खुद भी नहीं सजाना है, उनसे कोई फ्लैग बना दो उससे। दे रियली रियली, मतलब क्योंकि आजकल घर पे रह रहे हैं, तो उनको कुछ काम भी करवाना है। और आप नो गैस कुकिंग भी कराओ उनसे। हम लोग बल्कि अभी प्लान कर रहे हैं आगे सेशंस के लिए, मैंने इसीलिए एक फॉर्म भी भेजा था कि अगर कुछ इंटरेस्टेड है तो हम उस तरह के कुछ सेशंस भी लेंगे बच्चों के साथ में, इवन कि नो गैस कुकिंग। और हम एक एक टॉपिक को लेके कवर करना चाहेंगे कि लाइक आयरन क्या है, आयरन रिच फूड्स क्या है। फिर हम कुछ उनका एग्जीबिशन करवा लेंगे, बच्चों से ही हम सब चीजें करवाना चाहते हैं। क्योंकि जितना हम बच्चों को इन्वॉल्व करोगे ना, लॉजिक समझाओगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खाना खिलाने में। वो अपने आप लेकर खुद बैठेंगे। ओके आज तुमने विटामिन सी नहीं खाया, आई एम टेलिंग यू इट विल हैपन वन डे, अगर आप कंटिन्यूअसली थोड़े से एफर्ट डालोगे, राइट। बहुत ज्यादा सारा टाइम मैं ही ले जाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। No worries, Hi, ma'am. okay, I have a question. Can Yeah, I please please, ask a please. question? Please. Thank you. Sorry. Okay, I have Sorry. a friend's, no, that's okay. I have a friend's baby who is 15 years old and she's having red sores all over her body, even on the head. So please suggest what we can do about it. Thank you. See, for that actually you need to give your personal information for the number, because किस तरह के हैं उनको, और उनका कोई फूड एलर्जी तो नहीं, we have to discuss with them. Yeah, because she was having lactose earlier because her mother was having lactose intolerance. Yeah. No. She was having lactose, like there's this milk Nan. You might have heard of Nan, right? Okay. Nan 1. So she was having lactose powdered milk because her mother had COVID. So once her COVID got over, she just started feeding her right now. Okay. So her own breast milk. So what can be done? Because I think either the milk is not suiting her or there could be something related to that. Because now she just started feeding her own milk. Earlier she was feeding her lactose, the powdered milk. Okay. That was the tinned one, right? Yeah, the tinned one or the packet one. I think she showed me the formula milk. Formula, yes. That's what I'm saying. Lactose is a formula milk. Yeah, exactly. Lactose Yeah, is a formula right. Exactly. Yeah, correct. Aditi, you want to take this question? You carry on, ma'am. Okay. See, presently what she's facing the problem or not? Like when she have started the mother feed, afterwards it improved? Yesterday the baby also took out some blood, is what she's saying, a small amount of blood. So I don't know why she took that out, but now she hasn't. It was just once that she took it out. But then she was worried about it as to why she took out blood along with the vomit.
For that she need to consult some pediatrician as soon as possible, because Okay, no, it is not actually very easy task, and just with the diet, because she is only the 3 months old, and we can't suggest anything else. not 3 So it's months. just 15 days, ma'am. 15 days, yeah, sorry. So we can't suggest anything, any other thing. So she has to consult a pediatrician for that, please. Okay, thank Actually, you. ma'am, things can be like things can't be correlated that way कि ये उनकी feed से हुआ है या Formula 1 Maybe, milk से yes, हुआ yes, है. yes. Some ये चीज़ allergy, हम yeah. relate नहीं कर सकते. हो सकता है बेबी को कोई और स्किन एलर्जी हो रही है या मदर ने कुछ ऐसा खाया हो जो बेबी को probably through feed सूट नहीं किया है. We can't be Okay. sure about that because we need Mhm. proper diagnosis in that case. और Okay. better है कि बेबी बहुत छोटा है, so don't take a chance. You better be Exactly, with the exactly. pediatrician. ठीक है? Sure. Okay, Haji, thank next you. Thank you so question. much. Yeah, most welcome. Nitika, you have raised your hand. Please unmute yourself and start with the Yeah, question. I had asked a question. It's done. Thank Okay, you. okay. Thank you so much. Gurmeet Kaurji. Hi, ma'am. Yeah, hi. Ma'am, my daughter is 11 years old, and like I've been reading that this Amul milk and all, they have hormones in that. So should I give her milk? Like now, after 1 year, she'll be reaching her perimenopause. Sorry, menarche, not perimenopause, menarche. So milk should be fed to children Anybody before. like Aditi, you want to take this question or should I? Aditi, are you there? Yeah, I think there is no harm to feed the milk. There is some other problem also. So can you please explain in the detail? No, ma'am. Generally, I've been reading that milk has hormones. Do you agree to that? No, I don't. No, ma'am. गुरमीत जी इस चीज का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. Connection नहीं है. मिल्क There इज is some वेरी मच मस्ट थिंग विच वी आर ऑल सपोज टू टेक. हम लोग तो ईच एंड एवरी डिजीज में हम शायद कोई भी ऐसी डिजीज नहीं होती जिसमें मिल्क टोटली बंद करते हैं. मेनार्की है, मेनोपॉज है या व्हाटएवर इट नहीं, इज. मेनार्की लाइक अभी उसके पीरियड स्टार्ट होंगे, so that is why I'm I worried. completely no, no. nothing to do with this. आपकी मम्मा ने क्या मिल्क बंद कर दिया था जब ऐसा सीन हुआ था? और किसी की भी मदर शायद यहाँ पे nobody will agree कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट या ऐसी कोई क्वेश्चन आया किसी के माइंड में आज तक कि मिल्क बंद किया जाता है. I think there is some problem, some other problem. नहीं No, no, इसको she आप doesn't have any problem. But generally, I just wanted to discuss as you are into this field. No, you And ऐसा cannot कुछ stop. भी नहीं है. हम लोग ऐसा बिल्कुल स्टॉप नहीं करते. ऐसी कोई भी चीज नहीं है. और प्लीज थोड़ा सा ऐसे मैसेजेस को सुनना और समझना अवॉइड किया कीजिए बिकॉज दोज जस्ट डोंट गिव अस नेगेटिव एनर्जी. क्योंकि कल को बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले आप उसको रिकनेक्ट करेंगे इसी चीज के साथ कि हाँ मेरे को मिल्क स्टॉप कर देना चाहिए था. ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एज सच. उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है. एंड इन दैट केस यू बेटर अंडरस्टैंड यूर अ मदर कि हम बच्चों को ये चीज़ें क्यों समझाते हैं कि मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि इन एनी केस उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी लाइकिंग कम हो रही है तो आप उसको कर्ड की फॉर्म में दे सकते हैं, लस्सी की फॉर्म में दे सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग कभी स्टॉप नहीं करते इन एनी okay, केस. okay, yeah. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. या मनीषा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्f. Yeah. One thing I Anyway, want to ma'am. add on here. One thing I want to add on here. Like earlier also you were giving the milk to your baby, right? Your child. Yeah, ma'am. She's been having milk since There is childhood. no allergy, no nothing. No, No issues. nothing. No Then issues. there is no worry. Right? No, ma'am. Exactly. Generally, I've been I reading can that understand. Yeah, I can understand. People one are should worried go about the for yeah. Earlier it was like urea is added in the milk. Earlier Yeah, it was coming like hormones are there to Yeah. increase the production of the Yeah, actual yeah, cows and yes. buffaloes. Like, Yeah. I got your concern. Yeah. So actually, don't worry about that. And if it is possible, take the pasteurized milk from your dairy. Okay. Okay. Somewhere, तो okay, मैम like अमूल मिल्क ही ले रहे हैं ऑलरेडी. Yeah. है ना? This is what she Pasteurized milk said, is yes. perfectly okay. Don't worry. Okay. If sometimes we are taking directly from the like a vendor, then sometimes it's maybe the problem. Then we have to find out like the vendor is feeding, giving their cows or buffaloes some hormonal injection or something like that. Ma'am, Like, you can definitely go for a check in that case. Yes. ma'am, even these like organic milk, they are selling it for 3 times the price, claiming that it doesn't has any hormone or something. No need to have organic things. This is You can also again a simply- marketing You can strategy. simply give Yeah. the Amul.
Yeah. Yeah. Just Fresh the milk or the plain Amul milk? pasteurized milk, that's more than enough. That is Okay. more than enough. Any brand, we are not endorsing Yeah. for anything. Okay. Any brand, Yeah. whichever is coming in the pasteurized formation. That's Yeah. more than enough. Okay. Okay. Thank you so Thank much, you. ma'am. Okay, next question, please. मैम क्वेश्चन हेलो मैम मैं ऐसा जी मनीषा बोलती जी हूँ कि बोले। बच्चे अगर मोबाइल देखकर खाते हैं तो बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, अदरवाइज वो 2 रोटी खाए 3 रोटी खाए, डाइट क्वांटिटी अच्छी रहती है। तो पेरेंट्स मोस्टली बोलते हैं, टोकते हैं दे कि मोबाइल मत दिखाओ, वेट कम हो जाएगा। लेकिन बेटी मेरी एक्टिव है, मतलब 12 आवर्स तक वो मतलब अपना खेलती रहती है, डांस करती है, जो भी एक्टिविटीज है ना होल डे। तो मैम इट इज ट्रू कि ऐसा होता है कि मोबाइल वो चीज, हाँ, मोबाइल में देखते वो हम कहते हैं हमारी बॉडी में खाना वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमें पता ही नहीं। 2 रोटी खा ली, जितनी हमारी डाइट है हम उससे ज्यादा खाए जा रहे हैं, हमारा वो माइंड वर्क नहीं कर रहा, आपका माइंड कहीं और है। सिंपली आप देखिए पुराने लोग कहते थे, क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल भी नहीं होते थे, नीचे बैठकर वो लोग इकट्ठे खाना खाते थे। उस टाइम कोई बात भी नहीं करता था, कोई टीवी भी नहीं देखता था, किस लिए कि वो खाना डायरेक्टली हमारे अच्छे मन से पॉजिटिविटी वाइब्स के साथ खाया जाए। तो हमारे लेकिन मैम बच्चे आजकल के 90% बच्चे ऐसे अभी देखिए वो मैम, हाँ जी, मैम ने अभी वही चीज समझाई थी। तो हमें बच्चों के लिए अपना रोल मॉडल वो बनना पड़ेगा कि वो हमें अपने आप को पूरा उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा बच्चों के साथ में। धीरे धीरे देखिए, एकदम से ऑफिस से बात है, जो हैबिट है एक दिन में बच्चों की हैबिट नहीं छूट सकती। अगर वो कोई भी हैबिट बच्चों के अंदर गलत हैबिट है तो वो डे बाय डे हमें उसको डिक्रीज करके हटाना पड़ेगा। एकदम से आप ये नहीं कह सकते बच्चों को, आप क्या कहते हैं दिन में 4 घंटे मोबाइल देखते हो, आज से आपको मोबाइल देखना मत, 4 के आप 3 घंटे करिए, धीरे धीरे उसको डिक्रीज करिए। One day you will definitely achieve your target. हम लोग इसको माइंडफुल ईटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। मोबाइल दिखाते हैं तो 2 रोटी खा जाते हैं एक्चुअली। वही चीज, आपके जो डाइट है उससे ज्यादा आपको वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा प्रॉपरली, ठीक से ना। उससे ज्यादा आप खा रहे हैं या बच्चा उससे कम खा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो कितना खा रहा है। ओके। And there's a question, my daughter is fond of eating chocolates. How many chocolates? Just a second, it has just gone up. Another question came on. Can you see in your window, Aditi? Yeah, I think there are so many questions lined up. Kids का diet plan RDA के according दें या कोई और calculation भी है defined? Excuse me, ma'am, I have a question. Yeah. Yeah. Actually, I wanted to ask that is it advisable to give supplements to kid who is above 6 years of age? I mean, my son is 7.5 years, and now in this COVID situation, is it necessary to give vitamin C supplements or magnesium, calcium supplements to kids? देखिए सिंपली अगर आप डाइट से, विटामिन सी अभी बताया था, अभी मैम ने भी बताया था, हमारी डाइट Sorry, actually no, I missed that part due to poor connectivity, so I'm asking. हाँ जी, अगर हमारी डाइट से प्रॉपरली, हमारा विटामिन सी सब फ्रूट्स में होता है, विटामिन सी हमारी प्रॉपरली डाइट में यू कैन इजीली अवेलेबल। मैग्नीशियम लाइक आप नट सीड्स, जो भी हमारे दालें होती हैं, मैग्नीशियम उससे आप कर सकते हैं। जिंक के लिए आप नट्स एंड ऑयल सीड्स यू कैन कंज्यूम, होल साबुत जो हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी डाइट से है। अगर आपको लगता है बच्चे का डाइट में उसमें प्रॉपरली नहीं हो पा रहा फुलफिल, तो यू कैन गिव प्रॉपरली, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी आती है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बच्चों के लिए, यू कैन गिव देम। Okay, fine, thank you. Okay. Hello ma'am. Yes. Ma'am, I have one question. मेरा बच्चा 2 साल का है, ठीक है मैम। उसके बाद भी मैं, अभी मैम ने कॉन्स्टिपेशन पे बोला है मैम ने, मैं वो सारी चीजें करती हूँ अपने बच्चे के लिए। अच्छा फाइबर देती हूँ, फर्स्ट पे मतलब फ्लोर पे बैठ के ऑलरेडी खाना खाते हैं, सब कुछ करती हूँ, बट उसका लास्ट 2 वीक से ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो गया है। 1 वीक से अच्छा चल रहा था, उसको ट्रैक पे लेके आई थी, पता नहीं क्यों अब लास्ट 2 वीक से ना प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाता। डेली आप उसको इतना फ्रूट्स वगैरह सब अच्छे से देते हैं? पपाया आप इंक्लूड करिए, पपाया, वाटरमेलन, पानी, मतलब वाटर, सब कुछ, एवरीथिंग हाई फाइबर, क्योंकि जो भी कुछ खाता है घर में अच्छे से खाता है, प्रॉपरली देती हूँ, बट आई डोंट नो अब क्या करूँ लास्ट स्टेज पे। कुछ हाँ,
हाँ जी, थोड़ा सा इसके लिए आप अपना पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। माइट बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो एक बार आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कर नहीं, लीजिए। वो उसका ट्रैक पे था एक्चुअली। इसने लास्ट 2 वीक से ना बनाना खाया, मैंने फील किया कि ओके, बनाना एंड बेसन, इन हाँ 2 चीजों से ना इसको कॉन्स्टिपेशन होता है बेबी हाँ, को। तो बनाना, हाँ हाँ जी, तो मैंने बनाना, बनाना उसको छोड़ दिया है, मैंने कहा बनाना नहीं देना है, बट हाँ अभी जी, ट्रैक हाँ। पे नहीं आया रहा, 2-3 तो दिन वो से मैंने बनाना कोई बिल्कुल। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बनाना आपने अभी छोड़ा है, उसको मोर ऑफ फाइबर्स यू गिव हिम, तो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके, किसी उसको मैं किसी के लिए बनाना कॉन्स्टिपेटिंग होता है, किसी किसी के होता लिए है इससे मैम। रिवर्स होता है। सो अगर आपने राइट ये राइट। ऑब्जर्व किया तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि उसको किस चीज से इशू हो रहा है। यू जस्ट कीप अ चेक विद ये दिस, 2 चीजें विल हैं, बी मैंने 2 परफेक्टली ऑलराइट। चीजें, हाँ मैंने 2 चीजें करी है कि बेसन, एंड उसको बेसन का कुछ भी खिलाती हूँ ना, चीला लड्डू या कुछ भी, तो उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, एंड बनाना, 2 चीजों से एग्रीड उसको एग्रीड कॉन्स्टिपेशन बनता ही बनता है। जी, ये हो सकता है, ये सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, बॉडी टाइप होती है, किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। दैट इज नो वरीज, लास्ट 1 वो ईयर एक भी दो दिन सेम में ठीक इशू हो आया था, जाएंगे। लास्ट 1 ईयर भी सेम इशू आया था, बट मैंने उसको करेक्ट, मतलब अच्छे से ट्रैक करके फाइबर अच्छा देख के तो उसको करेक्ट कर दिया था मैंने, अब अच्छा चल रहा था। बट आई डोंट नो कि 2 वीक से उसको क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, अब वही सेम चीज वे है। आप वही फॉलो खुद ही रूल करिए आउट कर गाइस। लिए प्रॉब्लम, हाँ, तो वो बनाना और उसको बेसन अवॉइड करिए, बेसन अवॉइड कुछ मतलब करने ऐसा का। बाइक, मतलब ऐसे ही छोड़ दूं उसको, या फिर कुछ और देना है उसको, एनीवन नहीं कुछ नहीं, फाइबर दैट वाला इज अलग ऑल से, ओके, कुछ आप टैबलेट्स ठीक वगैरह कर रहे कुछ। हो। नहीं, अभी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर वो परसिस्ट करती है प्रॉब्लम, देन यू नीड टू सी द डॉक्टर, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ये। यू कैन डेफिनेटली ओके सॉल्व एट योर फ्रंट ओनली, ठीक है। और उसको दही वगैरह थोड़ा ज़्यादा दीजिए, ओके प्रोबायोटिक्स का ओके। थोड़ा रहेगा इनटेक तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वाटर Here इनटेक also I उसका want to चेक add करना। on. या Yeah. मैम, Here also यस I मैम want to प्लीज। add on a या few things. ट्राई, Like what प्रॉपरली you can मतलब do. या कार्ड्स वगैरह प्रॉपरली रिक्वायरमेंट जितनी होती है मैं उसको देती हूँ हर चीजें। हाँ, here I want to add like पालक का आप ऐसा करो, पालक या कुछ और वेजिटेबल्स का ना वो बना लीजिए, सूप बनाकर दे सकते हैं आप। और पालक को पीस ओके। करके लाइक पालक की सब्जी बना दीजिए, लाइक जैसे हम पालक पनीर या दाल मखनी टाइप वो पालक बनाते हैं ना, साग वाला पालक हाँ जी, पीस करके हाँ बनाना जी, है हाँ जी। है ना, बट उस मैं तरह उसको से आप पालक उसको खिला रोटी दो। भी खिलाती हूँ, पालक उसको रोटी हाँ, रोटी पे नहीं पर वो स्टफिंग कर स्पेशली, हाँ देती आई हूँ। अग्री, रोटी के संग फिर वो बाइंड अप हो जा रहा है ना, आप अलग से सिर्फ ओके। पालक की सब्जी, भिंडी की सब्जी, आप ये ट्राई करके देखिए। कई बार मैंने देखा कॉन्स्टिपेशन में कुछ कुछ लोगों को भिंडी और पालक बहुत अच्छा काम करती है, तो आप वो उसको लगातार ना 1-2 दिन, एक दिन भिंडी दे दी, एक दिन पालक दे दी, फिर एक दिन भिंडी दे दी, एक दिन पालक दे दी, इस तरह से स्टार्ट करके देखिए। पपीता उसको खिला के देखिए, एंड कच्चे पम्पकिन पपीते, टू, पम्पकिन कच्चे से भी। पपीते, हाँ पम्पकिन दे दीजिए, जो भी फाइबर वाली चीज है। और कच्चे पपीते का रायता अगर आप ट्राई कर सके, वो बहुत बहुत वंडरफुल है। मैंने बड़े लोगों के संग वो अप्लाई किया हुआ है, बच्चे का आई कांट से, बट यू कैन ट्राई। लाइक कच्चा पपीता लेकर के, जैसे हम लौकी की तरह यूज करते हैं ना, मैम आप गुआवा भी सब्जी। अच्छा है ना, गुआवा भी गुआवा भी अच्छा, कॉन्स्टिपेशन। बट गुआवा इज नॉट इन सीजन ना राइट नाउ, इसलिए, या है ना। वो, वाटरमेलन, वाटरमेलन। हाँ वाटरमेलन तो वाटरी है, वाटरमेलन से कॉन्स्टिपेशन वाटरमेलन। दूर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन का इसमें रोल नहीं है ज्यादा। ओके। हाँ, तो आप ना फिर वो कच्चे पपीता का पपाया। लौकी की तरह आप यूज करो, कच्चे पपीता को लाइक सब्जी बना सकते हैं, ओके आटे में ओके पराठे की फॉर्म ओके। में बना सकते हो आप उसका रायता बना लो, इट इज रियली वंडरफुल इफेक्ट। फिर आप हमें बताइएगा, मैंने इसीलिए फॉर्म ओके सबमिट किया है जिससे कि आप लोगों की मेरे पास डिटेल भी आ जाए, और आप लोग प्लीज सभी लोग फिल कर दीजिएगा, जिससे हम आगे जब भी सेशंस लेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे और आप हम लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं, करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या नेक्स्ट ओके मैम। Anybody wants to ask any question, or should I take it from chat window? Then I request guys, please mute yourself. There's a question from Aman that I have kids who are eating tomato ketchup with each and everything. So it is like advisable to continue, or should I do something about it? अगर वो एवरीथिंग, इफ ही ईट्स विद एवरीथिंग, तो आप या तो होममेड टोमेटो केचप, बिकॉज देयर इज सो मेनी प्रिजर्वेटिव्स इन द मार्केट मेड टोमेटो केचप, तो आप उसको अपना लाइक लेस शुगर में विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव यू कैन प्रिपेयर एट योर होम। तो डेली आप बना लीजिए उसको, टोमेटो चटनी को 1 और 2 डेज का आप उसको स्टोर करिए, फिर आप फ्रेश बना के बच्चे को वो दीजिए। I guess Aman, your question is solved. And there was another question from Shruti, like unki daughter turmeric milk nahi leti. She is around 13 years old. So is कोई it प्रॉब्लम okay? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्मरिक वैसे भी हम लोग अपनी डाइट में इतना कंज्यूम करते हैं, तो ऐसा सच कोई वो नहीं है कि अगर स्पेशली बच्चा टर्मरिक मिल्क नहीं ले रहा, बिकॉज गर्मियों का सीजन है, माइट बी कि बच्चों को थोड़ा सा
गर्मियों से फिर एलर्जी भी हो जाएगी, क्योंकि टर्मरिक इज ऑब्वियसली उसकी तासीर गर्म होती है। जी बिल्कुल। श्रुति जी आपका क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से सॉल्व कर दिया। एंड एनी ओके अदर मैम, क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है। मेरी 3 साल की बेटी है, वो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती है। मतलब अगर वो उसको प्रोटीन पाउडर अगर चॉकलेटी फ्लेवर का दिया जाए तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी लेती है, और अगर चॉकलेट का कुछ भी ऐसा रेसिपी दे तो जल्दी से खा लेती है। तो चॉकलेट उसको एक दिन में कितना प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ जी, तो वो उसको देखिए, चॉकलेट हम ये तो नहीं कहेंगे, बच्चे के टेस्ट के लिए वंस और ट्वाइस इन अ वीक स्मॉल पोर्शन में आप यू कैन गिव, लेकिन अगर इतना खाती है तो आप धीरे धीरे उसको देखिए हैबिट को कम करिए। अगर आपको वो मिल्क में आप 1 स्पून ऐड करते हैं तो हाफ स्पून करके धीरे धीरे उस हैबिट को कम करिए। फ्लेवर्ड मिल्क घर में इलायची पाउडर डाल करके आप नट्स का पाउडर यू कैन प्रिपेयर योर ओन फ्लेवर। ओके, वो हार्मफुल तो नहीं है ना? मतलब चॉकलेट ज्यादा खाना ऑब्वियसली ज्यादा हार्मफुल है, तभी मैं बोल रही हूँ ना उसको कि धीरे धीरे कम करिए। अगर आपका बच्चा इतना चॉकलेट खाता है, अब आप उसको एक दिन में एक सारा हटा देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या पता खाना भी खाना छोड़ दे। धीरे धीरे उसके हैबिट को प्लीज कम करिए और उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। फॉर अ टेस्ट वंस इन अ वीक इट इज एडवाइजेबल कि एक छोटा सा पोर्शन बच्चे ने ले लिया, ठीक है, टेस्ट के लिए, दैट इज ओके। ओके, थैंक यू। क्योंकि बात आती है जब चॉकलेट ड्रिंक्स की, मैम आप कंटिन्यू करें। नहीं, पहले बस चॉकलेट ड्रिंक्स की बात आती है तो किड्स आर प्रोन टू टेक दोज चॉकलेट ड्रिंक्स। वो आप एकदम से नहीं छुड़वा सकते, वो मिल्क लेना ही बंद कर देंगे अगर आप एकदम से डे 1 से ही आप उसको वो कर देंगे ना कि नहीं चॉकलेट वाला नहीं देना, तो वो दूध पीना भी छोड़ देंगे। ठीक है, सो जस्ट बी केयरफुल कि ग्रेजुअली उसको आप डिक्रीज करिए एंड ट्राई इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। आप इस टाइम तो मौसम गर्मी का है, वी कैन गो फॉर रूह अफ़ज़ा while adding with milk, और कुछ भी ऐसा कोई शेक, कोई जैसे उन्होंने बताया कि नट्स और उनका ग्राइंड करके आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे ठंडाई है, ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं। तो उसको आप उसको शफल कर करके देंगे विद इन अ वीक, तो हो सकता है उसका ध्यान थोड़ा सा उसका चॉकलेट से डाइवर्ट भी हो जाए। So I guess that way we can. Exactly, that I also want to add on, and along with that also कि like आपका chocolate powder अगर बच्चा ज्यादा खा रहा है ना, तो what you can do, you can do the baking at your home, right? और आप जो अपने बाकी उसको स्नैक्स कुछ बनाकर दे रहे हैं, लाइक स्वीट वाली कोई चीज बनाकर या पैनकेक्स बनाकर दे रहे हैं, वहां उस चॉकलेट सिरप को आप यूज कीजिए। आप केक्स मफिन्स बनाकर दीजिए। इन दैट वे क्या होगा कि कार्ब्स और फ्रूट केक बनाएंगे, वो भी स्पेशली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने केक बना दिया उसमें बाकी की चीजें हेल्दी चीजें नहीं ऐड ऑन कर रहे हैं। आप उसमें उस तरह की अच्छी अच्छी चीजें डालिएगा, जैसे नट्स डाल दिया आपने, जैसे उसमें आपने बनाना का केक कभी बना दिया, कभी आपने पाइनएप्पल का केक बना दिया, जो फ्रूट्स रादर वो नहीं खाता है, तो आपके पास ये फायदा है कि वो केक में जो चॉकलेट अच्छे से खाएगा, और जो फ्रूट्स को नहीं खा रहा है वो आप केक में ऐड ऑन कर दीजिए, राइट? तो इस तरह से वो केक की फॉर्म में, मफिन्स की फॉर्म में वो जल्दी जल्दी खाएगा और उसको अदर न्यूट्रिएंट्स भी साथ में मिल जाएंगे। तो उसके ही पसंद की चीज हम दे रहे हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा चेंज करके दे रहे हैं, करेक्ट? ओके। Anything else anybody wants to ask or should we conclude? Ma'am, time बहुत ज़्यादा हो गया है. Before we conclude, anybody wants to take any question or ask any question? Ma'am, I have a question in mind. अगर mother COVID infected है, तो how to deal with such situation बच्चे के साथ? उस केस में अगर मदर कोविड इन्फेक्टेड है तो बच्चा अगर आपका लाइक गोदी वाला बच्चा है तो उस केस में मदर को डबल मास्क वियर करके, ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपरली, तो अपने आप का थोड़ा सा कवर करके तब बच्चे को फीड करा सकती है। और जैसे हम लोगों को हैबिट होती है, छोटे बच्चे को हम गोदी में इधर रखते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे को सुलाना है तो अपना फेस दूसरी साइड, बच्चे का फेस दूसरी साइड रखना है। ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा विदाउट मदर वो नहीं रह पाएगा। और बाकी बड़े बच्चों के लिए, हाँ, और बाकी बड़े बच्चों के लिए फीड, जैसे जो फीडिंग मदर के लिए आदित्य ने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन अगर दूसरे छोड़े और बड़े बच्चे हैं, लाइक सपोज घर में आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि आगे आगे टाइम आ रहा है, वी नेवर नो कि बच्चे भी इन्फेक्ट होने वाले हैं, तो हमें पहले तो प्रिकॉशंस सारी की सारी बहुत अच्छे से हमको लेनी है। वो कीप इन माइंड कि आप टाइमली हैंड वॉशिंग की आदत खुद भी रखें और अपने बच्चों में भी इनकलकेट करें, राइट? सेफ डिस्टेंसिंग की आदत घर में बनाकर रखें। अगर आप किसी भी वजह से बाहर जा रहे हैं तो घर आते ही पहले नहाना धोना पूरा साफ सुथरे रहें, और अगर रेगुलरली जो लोग जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों को हगिंग और उस तरह की चीजें ना करें,
है ना, ठीक है। तो ये तो सेफ्टी वाली बात हो जाती है। दूसरा चीज, व्हेनेवर यू ईट फूड या फूड वाला कोई भी चीज आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप फिर प्रॉपर तरीके से कुकिंग भी प्रॉपर तरीके से करें, हैंड वॉशिंग भी प्रॉपर करें। कुकिंग करने से पहले भी आप हैंड वॉश करें। इन केस अगर सपोज मदर इन्फेक्टेड है और बच्चे छोटे हैं और घर में और कोई केयर करने वाला नहीं है, तब तो फिर अलग ही बात हो जाती है कि आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखते हुए इस चीज को मैनेज करना है। कम से कम बच्चे के पास रहना है, और आप उसी कमरे में दूर रह सकते हो, एकदम पास मत जाओ उसके, है ना। और डबल मास्क जरूर पहन के रखना, इवन बच्चे को भी मास्क पहनाना है। और अगर घर में बड़े लोग हैं, कोई दादी नानी या घर में और मेंबर्स है, फादर हैं या कोई बड़े भाई बहन है, तो इट्स बेटर कि बच्चा उनके पास रहे, और जब बहुत ज्यादा जरूरत आपकी पड़ रही तभी आप बच्चे के पास जाए। बाकी कोशिश करें कि आप अपने बच्चे से कुछ दिनों के लिए दूर ही रहें। Like as much as you can avoid, you should. Yes, है ना। और अगर बच्चे को हुआ है, सपोज कई बार ऐसा भी हो रहा है, आजकल बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को हुआ तो डेफिनेटली किसी बड़े से ही बच्चे को हुआ होगा, क्योंकि बच्चे तो आजकल घर से बाहर नहीं जा रहे। तो जिस भी बच्चे बड़े को हो चुका है या उस समय हो रहा है ना, या आसपास है, तो वो व्यक्ति उस बच्चे के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो बच्चा उनसे भी अटैच्ड है प्रॉपर्ली। आई एग्री कि मदर से वो ज्यादा अटैच्ड होता है, लेकिन उनसे भी अटैच्ड है। तो बात वी कैन डू कि जो जिनको हो चुका है या जो है खुद उस समय सर्वाइवर, उनके साथ में बच्चा रहे, दे विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, करेक्ट। तो इस तरीके से हमको अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है, उस जगह के आपके कपड़े और उनके बेडिंग्स और जो भी चीजों को ज्यादा टच कर रहे हैं उन सब चीजों को सैनिटाइज प्रॉपरली करना है। और कोशिश करनी है कि उन बच्चों को समझाना है कि लाइक बेटा ये कोई ऐसी चीज नहीं है, उनको डरने नहीं देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उनके मन में एकदम से डर बैठ जाता है कि पता नहीं ये हो क्या गया, मुझे कमरे में क्यों रहने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज जब हम इतने बड़े होकर के एक कमरे में रहने से घबरा रहे हैं तो वो तो छोटे बच्चे, राइट। तो हमें उनको मेंटली बहुत सपोर्टिव रहना है कि बेटा कोई बात नहीं, एक ऐसी बीमारी अब आई है जिसमें हम लोगों को सेपरेट रहना और हमें कॉन्फिडेंट बनने का मौका मिला है, और इसीलिए शायद ये आई है कि जिससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए और हम अपने आप को शो कर पाए कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग, और हम आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप ये सब कर सकते हो खुद से। You can handle things independently. Yes, है ना, बेटर में पॉजिटिव साइड लेकर के कह रहे हैं आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको सब कुछ करना आता है, तो आप देखिएगा ना उस बच्चे में वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। प्लस उसके साथ उसके मतलब कि कुछ बुक्स, कुछ खिलौने, कुछ गैजेट्स उसको वहाँ अवेलेबल कराए जिससे उसका मन लगा रहे, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आप जो भी न्यूज है या पेपर वाली जो भी आप चीजें आजकल सुन रहे हो जिनसे हमें खुद को डर लग रहा है उस ड्रामा को सुन करके, वो हमें बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं बात करनी है, क्योंकि हम लोग तो शायद एक बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, बट बच्चों के बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें रह जाती हैं। तो आपको अगर कभी न्यूज देखनी है, कभी पेपर पढ़ना है या कोई चीज डिस्कस करनी है, तो बच्चों के आगे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है। हाँ, बहुत so you need to be होता है careful लोग, है ना। about it. तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू मैनेज, ऐसा नहीं है, बस उसको हम पॉजिटिव वे में लेकर के चलना है कि वी आर लाइक अ फैमिली, वी आर टुगेदर। कोई बात नहीं, आपको ये मौका मिला है, आपके बहुत दिनों से हम लोग आपको तंग कर रहे थे साथ साथ रह करके, तो आप अपने अकेले एंजॉय करो थोड़े दिन, डू व्हाटएवर यू लाइक, है ना। तो राइट मैम, उनको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, चलो हमें सब कुछ करने को मिल रहा है। आप जितना चाहो सो, जितना चाहो तो, आपको क्या खाना है बताओ, तो उनको थोड़ा पैम्पर करने की जरूरत है, राइट। एग्जैक्टली मैम। और वैसे भी जनरली जब खांसी या वायरल या फ्लू होता है तो हम लोग बच्चों को वैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि थोड़ा दूर रहो मुझसे। कोई भी फैमिली में इन्फेक्टेड होता है तो हम जनरली भी यही कहते हैं, एग्जैक्टली। बाकी खाना पीना, हाइड्रेशन और सब चीजों का ध्यान रखना ही है। और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी को डेफिशिएंसीज है, किसी का बच्चा बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खा रहे, then we can go for the supplements, vitamin C, vitamin D, calcium, whatever is required, right? Yeah, absolutely ma'am. And I think we should conclude here because time span is too long now. It's 8:33 already, and I'd like to thank you all for being part of this discussion. Sorry, yes Surbhi. I'm Shubhi here. Shubhi, okay. Ma'am, I want to know कि मैंने अभी क्वेश्चन उस पर डाला था कि RDA के अकॉर्डिंग हम बच्चों को देते हैं उनका डाइट प्लान, पर अगर किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो उसको हम कितने परसेंटेज तक RDA में इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे बेसिकली आयरन की कमी है तो कितना % हम आयरन बढ़ा सकते हैं, जैसे उसमें दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना और बढ़ा सकते हैं?
Aditi, will you like to take that question? या शुभी उसमें लाइक परसेंटेज का हाँ भी देखिए, आप अगर बच्चे को आयरन बेस्ड डाइट देंगे तो आपको ये नहीं पता ना कि अगर आपने लाइक कितना परसेंट दिया है. You should include more of iron products. Along with that iron, you will get the other nutrients also. Got my point? Because जब जनरलाइज्ड वे में हम बात करते हैं तो हम लोग कहाँ पूरा RDA कैसे परफेक्टली मेजर करके घर में डिशेस बनाते हैं, कैसे खाना देते हैं, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. So in any case, it's not possible. But जब हम कभी डाइट प्लान देते हैं तो उस टाइम पे तो हम उसे कैलकुलेट करते ही हैं. डाइट हम लोग उसमें ये बताते हैं लाइक एक पोर्शन बाउल आपको दाल लेना है, एक पोर्शन दाल आपको राइस लेना है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द RDA कैलकुलेटर. बट अगर वो कम है तो ऑब्वियसली बात है, अभी वो डेफिशिएंसी है, आपको अपनी बॉडी की डाइट में इंक्लूड करना है, डेली डाइट में. यू विल अचीव द लेवल, तो आप अपना रूटीन टेस्ट करवाइए, देन यू विल कम टू द नॉर्मल डाइट. मैम ये किड्स के सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि किड्स ऑलमोस्ट नहीं ले रहे होते तभी डेफिशिएंस होते हैं. तो क्या हम उसको जितना देना है उससे हम क्या 20 या 10% और इंक्रीज करके दे सकते हैं कि एटलीस्ट अगर वो उतना भी अगर हम इनफैक्ट यू हैव टू ऐड ऑन मोर, यू हैव टू ऐड ऑन मोर, क्योंकि जब पता है आपको बच्चा उतना भी नहीं खाते. सीरियसली आपको सबको पता है कि बच्चों को थोड़ा सा खाना खिलाना भी इतनी देर से हम लोग यही समझा रहे हैं कि बच्चों को खाना खिलाना, यू हैव टू बी द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड. तो हमें पता है कि उतना भी नहीं खाते, और उतना आजकल सबको पता है प्योरिटी कितनी है फूड में. तो वो चीज है. बिल्कुल आप वन और द अदर वे आप उसको इनकलकेट कर सकते हैं, किसी और चीज में ऐड करके दे सकते हैं. अगर वो चीज प्रॉपर्ली नहीं खाई तो दूसरी फॉर्म में नहीं खाएगा तो दूसरी फॉर्म में यू कैन गिव हिम. तो वो चीज है, जब तक आपकी उसकी डेफिशिएंसी को आप नहीं फुलफिल करते, मीट नहीं कर पाते, यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट पैटर्न. एब्सोल्युटली. ओके मैम. मैम सेकंड क्वेश्चन इज सप्लीमेंट इज गुड फॉर किड्स, या जैसे नॉर्मली हम होते हैं कि जैसे अभी भी कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही थी, तो इज अ सप्लीमेंट, सम सप्लीमेंट्स आर देयर जो हम किड्स को भी दे सकते हैं. तो क्या इट इज गुड फॉर कि हम एज अ डाइटिशियन वी कैन प्रिस्क्राइब, क्योंकि मैं अभी तक तो बच्चों को नहीं प्रिस्क्राइब करती हूँ, कैन बी प्रिस्क्राइब कि आप ईसाबोल की भूसी ले लीजिए, या हमने यही क्वेश्चन लिया था, सप्लीमेंट्स का क्वेश्चन अभी यही लिया था आपके क्वेश्चन से पहले, लास्ट क्वेश्चन यही लिया था. सप्लीमेंट्स अगर आप नेचुरल वे से अपनी डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट आप उसको दे रहे हैं, तो व्हाई टू गो ऑन द सप्लीमेंट्स. अगर आप नेचुरली अपने दे पा रहे हैं, जो सिंपल है, आयरन, कैल्शियम, आपका प्रोटीन, सब कुछ आप दे पा रहे हैं, विटामिन सी, एवरीथिंग. अगर बच्चे को डेफिशिएंसी है, वो नहीं ले पा रहा, तो आप प्रिस्क्राइब, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब या डाइटिशियन की कंसल्टेशन में, और अच्छे ब्रांड का और ऑर्गेनिक आप सप्लीमेंट्स यू कैन गिव टू अ चाइल्ड. But I guess Shubhi, you were asking about something like Isabgol और ऐसे वाला कुछ. वो डिपेंड करता है कि what is the age of the child, that we need to consider first. उसके बाद हम ऐसी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं. और जैसे कि सप्लीमेंट्स के बारे में मेरे ख्याल से अदिति ने ज्यादा क्लियर कर दिया. थैंक यू वेरी मच. Anything else anybody wants to ask? And I am concluding that way then. All right, guys, thank you very much for being here with us. And thank you on behalf of NKN. And there's a certain offer with us, like you people can be a part of NKN team for 3 months on a very nominal charges. And you can contact for details with our NKN team, and we'll get back to you. And please fill in the form that is available in the chat box. If you haven't filled as yet, please fill it immediately. Anything you want to say, Archana ma'am? No, everything is fine with us. And in the group, we are actually, I think NKN is management is sending your link also, and for the further management, from I think from the next week, this is the last session of the, I think Sonam, are you there? Sonam will tell you. Yeah, she is there. Thank you, Sonam. You are also with us for so long. Yeah. Oh my God, thanks. Thank you very much. Thank you.